आबिद शेर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, जो इस वक्त आप सब्सटेंस की बात करें तो पीटीआई के पास जो सबसे बड़ा कल से लेके अब तक जो मुद्दा आया हुआ है वो $800 मिलियन की जायदादें ये कह रहे हैं कि लंदन में नवाज शरीफ साहब की मौजूद है। जी, तो आबिद शेर अली साहब बता सकते हैं। आजकल लंदन में इनके साथ हैं काफ़ी अरसे के। बल्कि मैंने तो ये भी पूछना था कि मियाँ साहब की सेहत और मोरल कैसा है। और दूसरे ये अभी खबर आई थी कि वो सऊदी अरब जा रहे हैं उम्रा करने, ये इस पर भी कोई रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। अल्लाह का शुक्र है मियाँ साहब दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो रहे हैं। और क्योंकि वो आजकल वो कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत मसले मसाइल हैं, तो उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान साहब, वो भी उनके साथ होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, मियाँ साहब अगर आए तो इंशाअल्लाह ताला सीधा पाकिस्तान आएंगे और जल्द अज जल्द आएंगे। तो बात जहाँ तक आपने पीटीआई की और ये ब्रॉडशीट के हवाले से निज़ामी साहब की, माशाल्लाह आप बहुत जय्यद किस्म के, बहुत लर्नड किस्म के साफ़ी हैं और हम आपको अपने उस्ताद भी मानते हैं और आपसे आपके तजज़ियों से सीखने की कोशिश करते हैं। ये मुहावरा 800 मिलियन का, इससे ज़्यादा का, ये तकरीबन एक मुहावरा ऐसा बन गया है पिछले 2 दहाइयों से। जनरल मुशर्रफ से ले लें, उससे पिछले दौर से ले लें, ये नैरेटिव शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक बिल्ड किया गया। वो कहते ना, खुदा पहाड़ निकला चूहा। जनरल मुशर्रफ के आप 8 साल ले लें, उसके बाद हर अदवार में मियाँ नवाज शरीफ के उन एसेट्स पे बात हुई, उन मामलात पे बात हुई। माशाल्लाह आप निज़ामी साहब नवाज शरीफ के ख़ानदान को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है और बड़े आप पुराने जानते हैं और बड़े पुराने ताल्लुकात हैं आपसे उनके। हमारी पैदाइश से पहले भी आप लोगों के ताल्लुकात हैं इनसे। बात ये है कि आप मुझे बताइएगा कि ये 2000 में ये केस इन्होंने एक फर्म हायर की ना, उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई और एक ख़ास कंपनी को फ़ायदा देने के लिए जिसमें से 20% कमीशन तय किया गया। अब ज़रूरत इस बात की है, जो फेलियर आया है जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और वो 2 चेयरमैन जो नैब थे उनके ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान को $60 मिलियन की डज लगी है। और ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि इतने पैसे भी नहीं होंगे इतना तो इल्ज़ाम नहीं है जितने इन्होंने पैसे दे दिए हैं। अब मुझे बताएं निज़ामी साहब, 2-2.5 साल तो हो गए हैं इमरान खान को, बल्कि 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। सारी एजेंसीज इनके पेरोल पे हैं। तमाम अफराद, आपको भी पता है कि ये पाकिस्तान की सबसे एक, यानी कि तमाम अदारों की सपोर्ट से ये हुकूमत आई मार्ज़ वजूद में। और 2.5 साल कंटेनर से लेकर वो 5 साल कंटेनर के ले लें और ये 2.5-3 साल आप इक़्तिदार के ले लें। आप मुझे बताएं कि इल्ज़ामात के अलावा कोई चीज़ अगर निज़ामी साहब मंजर आम पर लाई हो तो आप मुझे बता दें। मैं तो चाहता हूं कि ये ब्रॉडशीट के अंदर जो क्लॉजें डालकर इन्होंने ब्रॉडशीट कंपनी को जो एक फ़ायदा देने के लिए एक साजिश रचाई और उसमें हुकूमती नलायक जो इनके वजीर हैं वो कमिश्नें मांगते हैं और दूसरे, तो फिर मामला तब इस चीज़ पर जाने की, तो आप फिर रोना पीट रहे हैं, तो अवाम इसको बाय नहीं करेगी। आपका ये नैरेटिव अब अवाम इसको बाय नहीं करेगी। आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मेरा निज़ामी साहब आपसे एक सवाल है, बताएं कि 2.25-3 साल ये और 5 साल पिछले, अगर तो इल्ज़ामात की बात करनी है निज़ामी साहब, यहाँ पे हमारा राइट बनता है कि जो इन्होंने शुगर माफिया पर एक कमीशन बनाया, इंक्वायरी रिपोर्ट, उसमें जहांगीर तरीन सर फहरिस्त है, वो दंदनाता फिरता है।
शहबाज शरीफ जिसने ऑरेंज ट्रेन बनाई, जी ठीक है। मुल्तान, इस एक सेकंड लूंगा, बस एक मिनट लूंगा। मुल्तान, इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर की मेट्रो ट्रेन और एक की मेट्रो ले लें, ठीक है, वो जो पेशावर मेट्रो है, वो 3 बसें जो मेट्रो चलाई शहबाज शरीफ ने, और उसकी कॉस्ट, और एक कहने का मकसद है वो तरक्की करने वाला शख्स आज तरक्की कराने वाला शख्स आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, और ये 200 मिलियन जो 200 अरब का टीका लगाया ऑयल एंड गैस पे, ये यानी कि इतनी शफाफ हुकूमत है जो 200 अरब से कम करप्शन करती नहीं है, निजामी साहब, बिल्कुल नहीं करती। अब जिस तरीके से आपने इस मेरे माजरत के साथ चौहान को लिया हुआ था, जिस अंदाज से वो बहनों और बेटियों के खिलाफ गुफ्तगू करता है, तो इससे बड़ी जुबान में मैं अलीमा खान के खिलाफ गुफ्तगू कर सकता हूँ। मेरे पास भी वो जुबान और वो अंदाज है कि जिसको अलीमा खान को 4.5 करोड़ का जी आबिद साहब, आबिद साहब ये ठीक कहा आपने। ये जो भी आपने कहा कि एहतसाब तो होना चाहिए, चाहे उनके अपने लोग हों, और शराब तरीन साहब का मामला जब तक कोई कुछ साबित नहीं होता तो उनको अंदर कर देना तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये मतलब शरीफ ख़ानदान और बाकी अपोजिशन का यही हो रहा है जो आपने कहा, इसमें कोई ज़रा बराबर इसमें कोई मुबालगा आ रहा है, झूठ नहीं। अच्छा ये बताएं कि आप वहाँ लंदन में रहते हैं, आपने का नाम लिया कि लोग किकबैक्स मांगते रहे और कट्स मांगते रहे, वो कौन लोग हैं? मसलन बाज़ लोग कहते हैं कि शहजाद अकबर साहब बड़ा मिलते रहे हैं, ये शहजाद अकबर का नाम लिया, देखिए निजामी साहब, शहजाद अकबर का नाम लिया आपने, बड़ी खूबसूरत, मैं इस बात पे एक ऐड करता जाऊँ, आपने बड़ी खूबसूरत निजामी साहब कौम को एजुकेट किया कि आप इल्ज़ाम साबित होता नहीं है, आप अंदर करते थे। शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब अंदर हैं, वो पंजाब ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, ख्वाजा आसिफ साहब की, आहद चीमा बेचारा अंदर है जिसने अरबों रुपया कौम के बचाया वो पावर प्लांट्स लगाने में। मैं कहने का अभी इल्जाम भी नहीं है, 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, अंदर करती हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। तो ये जो ब्रॉडशीट के ऊपर इल्जाम लगा है निजामी साहब, 60 मिलियन डॉलर कौम की जेब से गया है, और ऊपर से ये लोग कमीशन मांगते हैं। कभी इनका PIA का त्यारा मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी रेकोडेक के अंदर इनका जो अमेरिका में PIA का रोजवेल्ट होटल है उसको अटैच कर लिया जाता है, पाकिस्तान के एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये नदामत है निजामी साहब, आप सर उठा के तो दूर की बात है, शर्म के साथ भी सर उठा के नहीं चल सकते थे जो पाकिस्तान के। तो ये जिनका ब्रॉडशीट के अंदर निजामी साहब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नाम आया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनको जो 2 चेयरमैन नैब का एतवार गुजरे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। ये 60 मिलियन डॉलर कैश मौजूद था, जैसे भी ये रिपोर्ट किसने किया, ये पाकिस्तान के एसेट्स किस तरह फ्रीज हुए, जहाज तो आपने 24 घंटों में छुड़ाया नहीं, लेकिन ये 60 मिलियन डॉलर आपने 24 घंटों में ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कमीशन था आपका, आपकी दिहाड़ियां लगनी थी इसके अंदर। नवाज शरीफ के ऊपर तो इल्जाम था, उस इल्जाम में से तो कुछ निकला नहीं, इनकी जेबें चोरों की भर गई, इन डाकुओं की जेबें भर गई। कुछ पूछने वाला है निजामी साहब? हम होते तो 100 मोटो में अंदर हो जाना था, अब 100 मोटो भी कोई नहीं इस पे। तो ये बहुत बड़े वो जख्म है जिसको और ये डीपन करी जा रहे हैं। तो लिहाजा इसमें आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स है। इन्होंने केस हारकर नवाज शरीफ के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की, लेकिन मलबा अल्हम्दुलिल्लाह इनके लोगों के ऊपर जो भी ये 60 मिलियन डॉलर इसलिए दिए गए निजामी साहब, इसमें से 20% से ज्यादा इनकी कमीशन है, इनकी दिहाड़ियां लगनी है इन डाकुओं की, इन चोरों के नाम छुपाने के लिए अब बात को टिल्ट किया जा रहा है। फिर आप गन फेंक रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं उनको खुदा रहा, ये उर्दू के साथ ये इसकी ट्रांसलेशन करके पूरी कौम को फैक्ट्स एंड फिगर जाने चाहिए, पूरी कौम को, क्योंकि इसमें निजामी साहब के भी पैसे के ऊपर टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं, जो आजकल गैस नया
आबिद साहब ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए सारी स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, क़यादत भी असल का कायद हो ही हैं, और लेकिन यहाँ पे जो PDM तो बन गई, पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों एक पेज पे भी आ गए किसी हद तक, एक पेज पे नहीं तो कम से कम एक अलायंस में आ गए। लेकिन अब लोगों को समझ नहीं आती कि वो जो ना इस्तीफे की बात हुई, ना रेजिग्नेशन जो हैं उनके, शड़ी लोग ये बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा ले रहे हैं आप, और इसके होते हुए जो मूवमेंट चलाने वाला मामला था, हुकूमत को गिराने वाला मामला, वो तो दूर से दूर होता चला गया। अब आज और जलसों का प्रोग्राम दिया है, तो क्या इसको निजामी साहब एहतजाज चलता रहेगा? मैं आपकी बात, PDM के पहले स्केड्यूल 30 जनवरी तक मौजूद थे, जिसमें भी सरगोदा में जलसा होगा, फैसलाबाद के अंदर होगा, सियालकोट के अंदर होगा। और मैं आपको ये, क्योंकि इलेक्शन बाय इलेक्शन इसलिए जाने का फैसला किया गया था कि जब तक रिजाइन नहीं होते तो ये मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और इस मैदान के जरिए भी अवामी ताकत के जरिए लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने फीसद वोट PTI को पड़ते हैं और कितने फीसद वोट जो ऑपोजिशन की जमातें उनको पड़ते हैं। ये भी एक ऑप्शन डिस्कस किया गया, क्योंकि वहाँ पे 10 जमातें हैं, एक कंसेंसस बिल्ड होता है और जाहिर सबके साथ मिलकर चलना है PDM के प्लेटफॉर्म पे। तो ये कंसेंसस बिल्ड हुआ कि जब तक हम रिजाइन नहीं देते तो ये इलेक्शन बाय इलेक्शन में जाया जाएगा, ताकि हुकूमत को एक्सपोज किया जाए। वो कल एक सीट इनके गुलाम अरबाब हार गए, बड़ी बुरी तरह पिटे हैं। अभी इसी तरह दस्का में भी इलेक्शन है, गुजरात में भी इलेक्शन है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। अब उससे अगला मरहला है जो हमारा 31 जनवरी के बाद जो PDM का मेन इजलास होगा। मैं आपको रिपीट करता हूँ कि PDM का मेन सरबराही इजलास, ये स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग थी जो जलसे रैलीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक प्रपोजल तैयार करते हैं। उस प्रपोजल को फिर निजामी साहब PDM की सरबराही इजलास में डिस्कस किया जाता है। उस डिस्कशन के बाद फिर उसको फाइनल मोड दिया जाता है। तो ये हर पार्टी का एक ओपिनियन है। 31 जनवरी के बाद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर PDM का सरबराही इजलास होगा। जो आपने भी गुफ्तगू फरमाई है, मैं कुछ चीज़ों को नहीं शेयर कर सकता, तो वो PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके सरबराही इजलास में आपको दूध का दूध पानी का पानी होता नजर आएगा। जो लोग समझते हैं, जो ये लोग बदगुमानी में है कि जी इस्तीफा नहीं देंगे, सारा कुछ होगा निजामी था, सारा कुछ होगा। ये 31 जनवरी के बाद PDM के जो फैसले होंगे, मेरी आज की डेट पर आप फिर 31 के बाद एक और मेरे से नशिस्त रख लीजिएगा, जो मैं आज आपको अर्ज करके जा रहा हूँ। 31 जनवरी के बाद जो डेडलाइन है, ये PDM के सरबराही इजलास में मनोवन जो फैसले PDM के प्लेटफॉर्म पे हुए थे, रिजाइन से लेकर तमाम इश्यूज पर, वो आपको इम्प्लीमेंट होते नजर आएंगे।